दादियों के नुस्खे वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहले पृथ्वी पर बैठ के खाना खाते थे, जो गुरुत्वाकर्षण, और असल में ट्रीटमेंट तो रोगी के अनुसार ही दिया जाता है, उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं। वेलकम टू द एजीएच क्रिएटर। एजीएच क्रिएटर में आज ऐसे पर्सनैलिटी से मैं आपकी मुलाकात करना चाह रहा हूं और बिल्कुल आज आ भी गए हैं वो पर्सनैलिटी। बस ठाकुर जी कृपा है, पर्सनैलिटी आज हमारे साथ ही बैठी हुई हैं और जिनको तो मैं हृदय से बहुत मानता हूं, क्योंकि जो उनके नुस्खे हैं और जो उनका सही मायनों में जो बात करने का तरीका है और अपने डॉक्टरी में और अपने आयुर्वेद में सही मायनों में उनकी बहुत तगड़ी पकड़ है। मैंने बहुत सूक्ष्म तरीके से उनकी परख देखी है कि वो जब पेशेंट चल के आता होता है तो बता देते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने बहुत कैंप साथ किए हैं मंगलकर्म फाउंडेशन के अंदर। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आईसी शर्मा जी का, जो कि पतले से निवास करते हैं। डॉक्टर आईसी शर्मा जी, राधे राधे जी। राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो के अंदर, एजीएच क्रिएटर के अंदर। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे अवसर दिया कि मैं पब्लिक से रूबरू। मेरा बस आपसे एक ही सवाल है, जो कि ये सभी का सवाल हो सकता है, आयुर्वेद और एलोपैथ में क्या मेजर डिफरेंस है? आयुर्वेद भगवान के प्रदत्त औषधियां हैं और एलोपैथिक हमारे वैज्ञानिकों ने बड़े अथक प्रयास करके उसको बनाया है। तो बेस्ट क्या है? चाहे पद्धति जो भी हो, मनुष्य को अगर उससे आराम मिल जाता है तो वही बेस्ट है। अब मैं किसी विशेष पैथी पर अपना मार्क नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी जीवन रक्षक हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी दवाई आपको शूट कर जाए समझो कि वही बेस्ट है, चाहे आयुर्वेदिक है चाहे एलोपैथिक है। इंसान का, डॉक्टरों का भी, वैद्य, हमारे वैद्यों का भी, और जो हमारे ग्रामीण बस्तियों में जो माताएं बहनें जिनके वो नुस्खे हैं पुराने, दादी नानी दादियों के नुस्खे, वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं खुद भी ग्रस्त हूँ इन सब चीजों से। जैसे बीपी की प्रॉब्लम है और मेरे मिलने वाले हैं उनको बीपी और शुगर भी दोनों एक साथ है, और शुगर की प्रॉब्लम है और बीपी की, जो कि अथाय खतरनाक प्रॉब्लम है। बीपी दोनों बीमारी सबसे जबरदस्त है। तो आयुर्वेद के अंदर इसका क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है? असल में ट्रीटमेंट तो रोगी के अनुसार ही दिया जाता है, उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं। परंतु मैं आपको एक जानकारी में ये बता दूं, ये हमारे जो समाज के परिवार हैं उनकी ये अपने आप मोल ली हुई बीमारियां हैं। आदमी का रहन सहन के अलावा जो हमारा खान पीन का जो चक्र चला है इस भौतिक युग में, वो समय पे खाना ना खाना और नींद का समय पे पूरा ना करना, हर समय जो है उनको व्याकुलता रहनी, शांति नाम की चीज़ नहीं है इंसान को। पहले हम एक भजन पूजा करते थे सब लोग, तो एक शांति मेडिटेशन, जिसको भगवान से सीधी लो लगाना कह सकते हैं, उसका जो है उसका लोप हो गया। और कुछ आदमी जो करते हैं उनको ये कुछ दिक्कतें नहीं है। और मन की शांति, चाहे शुगर हो या बीपी हो, अगर मन की शांति है तो ये रोग स्वतः ही मिट जाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी धर्म से और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो ये रोग 60% खत्म हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा खत्म हो सकते हैं, जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। हाँ, जो अध्यात्म और मन की शांति है जिनमें। और वो खाना पीना जो है, जो हमारा मतलब जो हमारा खाना पीना, सात्विक खाना पीना अगर हम खाएंगे, कम मसाले खाएंगे और मन से खाएंगे। और आजकल क्या है कि जमाना आ गया कि हम बैठ के खा रहे हैं। पहले पृथ्वी पर बैठ के खाना खाते थे, जो गुरुत्वाकर्षण और इसको सबको वो कर एक खाने का अलग ही वो था चार, वो बदल गया। यानी कि अगर हम दोबारा से उस पद्धति में नहीं गए तो हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आ सकती है आपके हिसाब से? मेरा तो मानना ये, इस पे तो हमें पुराने अपने युग में खाने पीने के, वो तो तरक्की करें, ठीक है, हम चांद पे चले जाएं, इससे भी सूर्य पे जा रहे हैं, ये तो सब ठीक है, ये वैज्ञानिक बात है। परंतु खाने पीने में हमें जो हमारे संस्कार से, जो हमारे माता पिता बुजुर्गों ने जो संस्कार दिए, अगर हम उसका खान पीन उस तरह से करेंगे तो हम ठीक रहेंगे।
क्योंकि पहले जो है मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो माता जी हमको 3-4, वो जमाना ही ऐसा था, 3-4 चीज़ों की रोटियां, मट्ठे से, दही से, गुड़ से, और जो आज हम सलाद कह रहे हैं, उस समय तो सलाद भी यही था कि प्याज ले लिए, वो ले लिया, वो ठीक है, प्याज को हमने ये माना, दूसरी सलाद खाली गाजर खाई। तो अगर हम अभी भी इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो हम इस रोग से छुटकारा मिल ही जाएगा। तो मैं तो आपकी बात से इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि सही मायनों में तो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और धर्म तो पुरानी चीज ही सिखाएगा धर्म तो, और अगर उससे आदमी जुड़ गया तो ये सब बीमारियां 60-70% खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और हम लोगों को अपने मन की शांति, पहले सोने का भी एक समय था, आज सोने का मैं देखता हूँ अपने पास सब बच्चों को, उनका सोने की कोई बात नहीं, सोना पता नहीं 11 बजे सो रहे, 12 बजे सो रहे, और उठने को फिर वो 10 बजे उठेंगे। तो जो खाना भी 11-12 बजे खाएंगे, ये कैसे करेंगे लोग, बात पता नहीं। अब वो अपने जो पुरानी पद्धति भगवान की है, सूर्यास्त हुए उसके बाद जो है आप भोजन करें और अपने थोड़ा टहल के और सोने की व्यवस्था करें। 11 बजे तक बच्चे नहीं सोते, कुछ समझ नहीं आती है बात। अगर वो अपने समय से उठना, समय से बैठना, पानी का, विशेषकर पानी का प्रयोग, जो प्राकृतिक पानी है उसका प्रयोग अगर हम करेंगे तो इन सब बातों से पीछा छूट सकता है। मैं तो अक्सर देखा कि लोग बाग 1-2 गिलास से ऊपर पूरे दिन में पानी नहीं पीते। वो ये है क्योंकि एसी का रहना, जो पसीना बाहर नहीं निकलेगा तो जो नमक का भाग है वो हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही। तो हमारा जो है वो रहन सहन जो है वो भारतीय ना रह गए विदेश वाला रह हो गया, जहाँ बहुत गर्म देश थे, एसी में सो रहे। अगर बिल्कुल जो प्राकृतिक तरह से हम रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि भगवान जरूर मदद करेंगे। आयुर्वेद में किस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए? आयुर्वेद तो वेद ही हो गया जी, ये भी आयुर्वेद अपने आप में भगवान के द्वारा हमें दी हुई औषधियां हैं, जिसमें धन्वंतरी भगवान हमारे सर्वप्रिय हैं, चरक वो भी हमारे लिए हैं। तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो कोई ऐसी बुक्स भी सजेस्ट कर सकते हो जिससे लोग पढ़ें और उसे मतलब ऋग्वेद में और चरक संहिता में, अगर चरक संहिता आदमी ध्यान से पढ़े तो सब रोगों का उपचार मिल जाएगा। चरक संहिता जी। हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर चरक संहिता का अगर आपने अध्ययन किया हो और हमारे कभी आपसे निवेदन करके 1-2 पॉइंट हमारे आने वाले समय में, आज नहीं कभी आने वाले समय में 8-10 बातें हमें ऐसी बता दें ताकि हमारे व्यूअर भी उसको देखकर कृतज्ञ हो जाएं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन लाएं। औषधि जगत में मैं सबसे छोटी इकाई अपने को मानता हूँ। ये आपका बड़प्पन है जी। तो प्रभु जो है उसको पढ़ें और अच्छी पुस्तकें पढ़ें, चरक संहिता में हर चीज को विस्तार से पढ़ें। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो मन को शांति मिलेगी, एक रोग से निवारण की दवा मिलेगी। तो जो पहले भी जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो ऐसे ही बता देते थे, जिसको हम नानी दादी के नुस्खे कहते हैं, वो ऐसे ही बताते थे, भाई ये खा लो, पेट गैस हो रही है तो आप अजवाइन खा लो, और अजवाइन को भून कर उसका ले सकते हो। सबसे जो मूल बात है वो हमें अपने पेट को ठीक करना है। कफ पित्त ये अगर ठीक है, कफ पित्त वात अगर ठीक है तो मनुष्य बिल्कुल पहले जैसा रहेगा। आमतौर जिंदगी में डेली रूटीन के अंदर आदमी को आयुर्वेद में क्या चीज किस चीज का सेवन करना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी में त्रिफले से अच्छी चीज, पेट भी ठीक रहेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा। त्रिफला जो है वो सब रोगों को शांत कर सकता है। क्या यूरिक एसिड वाले आदमी को भी त्रिफला लेना चाहिए? हाँ, वो त्रिफला उसमें काम करेगा। उनको कुछ दाल प्रोटीन, जो दालें हैं ज्यादा, दालों का, पतली दाल का सेवन करें और त्रिफला उसमें मदद करेगा क्योंकि कैल्शियम भी है। आपने बताया त्रिफला के अंदर प्रोटीन भी है। प्रोटीन मैंने त्रिफला के अंदर नहीं बताया, मैंने कैल्शियम बताया है, विटामिन सी बताया है। अच्छा, प्रोटीन नहीं है त्रिफला के अंदर? नहीं, प्रोटीन का कुछ भाग है, परंतु उसकी हम ये वैज्ञानिक मेरे पास उसका वो नहीं है, प्रमाण नहीं है। हाँ, मेरे पास। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस शो के अंदर आए और आपसे
आपको हम परेशान करते रहेंगे इस तरीके से, क्योंकि व्यूवर्स जरूर इससे जागृत होगा कि आयुर्वेद बहुत ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेद का ग्रंथ इतना महान ग्रंथ है और इतना बड़ा ग्रंथ है जिसका पार पाना मेरे तुच्छ जैसे आदमियों के लिए बहुत मुश्किल काम है, परंतु मैं उसका अनुसरण कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब आए आज हमारे शो के अंदर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद एजीएच क्रिएटर के अंदर, और ऐसे ही इनको निमंत्रण देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री राधे। श्री राधे, जय राधे।